अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे सबक नंबर 10 दुआ करना। हमारा अजीज लोगन, खुदावंद ईसा मसीह के तीसरा हुक्म बा कि हम दुआ करें। पहला दो हुक्म रहल तोबा करना, ईमान लाना और पाक गुस्ल यानी बपतिस्मा लेना। अब इस सबक में हम सीखब कि खुदावंद ईसा मसीह के साथ चलते हुए हमनी के आगे किसे बढ़े के बा। आगे बढ़े खातिर हमनी के दुआ करे के पड़ी और इंजील शरीफ पढ़े के पड़ी। अगला हुक्म इंजील शरीफ सीखे के बारे में हुई। खुदावंद ईसा मसीह बहुत अजीम बाड़न, यही से हमनी के उनकर हुक्म पर ध्यान से अमल करे के चाहिए। ऊ अपना शागिर्द लोग से फरमावलन, अगर रव्वा हमसे मोहब्बत करत बानी तो हमारे अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी। यूहन्ना बाब 14 आयत 15। याद करें, उहे खुदावंद ईसा मसीह बीमार लोग के ठीक कैलन, मुर्दा लोग के जिंदा कैलन। ऊ हमनी के गुनाह खातिर सूली पर अपना जान दिहलन। ऊ दफन भइलन और तीसरा दिन जिंदा हो गईलन। वाकई उनकर अहकाम अमल करे लायक बा। आज के सबक दुआ के बारे में बा, जे मत्ती बाब 6 आयत 5 से 15 में लिखल बा। वहाँ खुदावंद ईसा मसीह अपना शागिर्द लोग के दुआ करे के तरीका सिखवलन। ऊ फरमावलन, दुआ करत समय रियाकार लोगन के जिसन मत करा, जे इबादत खाना और चौक में खड़ा होके दुआ करे पसंद करे ले, ताकि लोगन उनकरा के देखें। हम रव्वा से सच कहत बानी, जे अजर उनकरा मिले के रहल ऊ मिल चुकल बा। बाकिर जब तू दुआ करा त अपना अंदर के कमरा में जा, दरवाजा बंद कर और अपना बाप से दुआ कर जे पोशीदगी में बा। फिर तोहर बाप जे पोशीदा बात देखेला तोहरा के ओकर मुआवजा दी। दुआ करत समय गैर यहूदी लोगन जिसन लंबा लंबा और बेमानी बात बार बार मत दोहरावा। उ लोग समझेला कि बहुत बात बोलला से उनकर दुआ सुनल जाई। ओ लोगन जिसन मत बना, काहे कि तोहार बाप तोहार जरूरत पहले से जानेला। बल्कि ए तरीका से दुआ करा, ए हमनी के आसमानी बाप, तोहार नाम मुकद्दस मानल जाओ, तोहार बादशाही आवे, तोहार मर्जी जिसे आसमान में पूरा होला ओइसे ही जमीन पर भी पूरा होके। हमनी के रोज के रोटी आज हमनी के दे, हमनी के गुनाह माफ कर जिसे हमहू ओ लोग के माफ कईनी जे हमनी के खिलाफ गुनाह कईले बा। हमनी के आजमाइश में मत पड़ने दे, बल्कि हमनी के इब्लीस से बचा के रख, काहे के बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तोहरे बा। आमीन। काहे कि अगर रव्वा लोग दोसर लोग के गुनाह माफ करब त रव्वा के आसमानी बाप भी रव्वा के माफ करी। बाकिर अगर रव्वा लोग दोसर लोग के माफ ना करब त रव्वा बाप भी रव्वा के गुनाह माफ ना करी। अब हम ए तालीम से खुदा के बारे में का सीखत बानी। सबसे पहले खुदावंद ईसा मसीह हमनी के सिखवलन के खुदा से ऐसन दुआ करा जिसे अपना बाप से बात करत बानी। ई बहुत बड़ी बात बा कि हम खुदा के अपना बाप कह सकेनी। ऊ सबसे अच्छा बाप बाड़न, काहे के ऊ रहमत वाला और ताकतवर बाड़न। ऊ हमनी के आसमानी बाप बाड़न, जे हमनी से हमनी के दुनियावी बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करेले। कभी कभी बाप के मतलब लोग गलत समझ लेला। कुछ लोग कहला कि मसीही लोगन मानेला कि खुदा बीवी लिहलन और बच्चा पैदा कैलन। अस्तगफिरुल्लाह, ई कुफ्र बा। खुदावंद ईसा मसीह के कवनो सच्चा मानने वाला ई बात ना मानेला। ना ही हम ई मानत बानी कि खुदा कभी जिस्मानी बेटा पैदा कैलन। खुदावंद ईसा मसीह के पैदाइश अलग और मोजिजाती रहल। ऊ खुदा के रूहानी बेटे रहलन, जिस्मानी ना। जब हम खुदा के बाप कहले तो ओकर मतलब ई होला कि ऊ अपना बंदन से बाप जिसन मोहब्बत करेले। बाकिर उनकर मोहब्बत दुनियावी बाप से भी ज्यादा पाक और बेहतर बा, काहे के दुनियावी बाप गुनहगार हो सकेले। हमारा आसमानी बाप हमनी के गुनाह माफ करेले और हमनी के जरूरत पूरा करेले। ए तालीम से हम खुदा के बारे में औरी का सीखत बानी। खुदा रियाकारी यानी दिखावा और ढोंग से नफरत करेले। रियाकार लोग बाहर से दिखावेला कि ऊ बहुत अच्छा बा, बाकिर उनकर दिल खुदा से दूर रहेला। खुदा के ऐसन मजहब पसंद नहीं खे। ऊ चाहेले कि लोग दिल से उनकरा से मोहब्बत करे। यही से हमनी के अंदर से बदले के बा, ताकि हम खुदा के करीब हो सकीं। अब हम दुआ के दू गो गलत तरीका देखत बानी। पहला गलत तरीका ई बा कि कुछ रियाकार लोग खुदा खातिर ना बल्कि लोग के दिखावे खातिर दुआ करेला, जिसे खुदावंद ईसा मसीह फरमावलन, रियाकार लोगन इबादत खाना और चौक में खड़ा होके दुआ करे पसंद करेले, ताकि लोगन उनकरा के देखे। अगर केहू खाली लोगन के दिखावे खातिर दुआ करेला त ओकर दुआ खुदा के पसंद ना आवेला। सही तरीका ईबा के अकेले में दुआ कइल जाओ, तब दुआ के असली इनाम मिली। खुदा के साथ मजबूत रिश्ता।
दूसरा गलत तरीका ईबा के लोग लंबा लंबा और बेमानी बात बार बार दोहरावेला और सोचेला के ज्यादा बोले से दुआ सुनल जाई। खुदावंदी साल मसीह ओ लोगन के बारे में बात करत रहलन जे खास तरह के दुआएं पढ़त रहलन और सोचत रहलन के ए अल्फाज में अपने आप कवनो ताकत बा। बहुत लोगन इसन दुआ याद करेला जे कवनो औरी जुबान में होला और ऊ ओकर मतलब भी ना समझेला। ऊ सोचेला के खुदा यही चाहेले, बकिर अगर खुदा हमनी के आसमानी बाप बाड़न तो काहे चाहिए के उनकर बच्चा अजनबी जुबान में लंबा लंबा और बेमानी बात दोहरावत रहे जे ऊ खुदो ना समझे। ई सही तरीका नहीं खे। सही दुआ ईबा के हम अपना दिल खुदा के सामने खोल दी और उनकरा से ऐसन बात करी जिसे अपना बाप से बात करी ले। ऊ अपना बच्चन के असली आवाज सुने चाहेले त खुदा चाहेले के हम कैसे दुआ करी। बहुत आसान बा। हमनी के ऐसन दुआ करे के चाही जिसे बच्चा अपना बाप से बात करेला, अपना जरूरत खुदा के बताई, अपना दिल के बात कहीं। ऊ सुनत बाड़न, ऊ रउआ के परवाह करेले। कुछ लोग पूछेला कतना बेर दुआ करे के चाही। खुदावंदी साल मसीह कवनो खास गिनती के हुक्म ना देहलन, बल्कि ऊ खुदा के साथ रिश्ता पर जोर देहलन। ऊ सिखवलन के दुआ के मकसद खुदा के करीब होखल बा। एगो बच्चा अपना प्यारा बाप से कतना बेर बात करे चाहेला, जतना बेर ओकर मन करे। ओइसे ही हमनी के भी दुआ करे के चाही। शुरुआत सुबह उठ के करी और रात में सोवे से पहले दुआ करी, फिर धीरे धीरे दिन में भी बार बार दुआ करत रही। खुदावंद ईसा मसीह ई भी सिखवलन के दुआ खातिर कवनो खास जगह जरूरी नहीं खे, कवनो खास समय जरूरी नहीं खे। ऊ कवनो रस्म ना देहलन, बके ई नमूना दुआ हमनी खातिर मददगार बा। अगर रउआ के दुआ करे ना आवत होके त ए दुआ से शुरुआत करी, फिर अपना अल्फाज में, अपना जुबान में खुदा से बात करी। आई अभी दुआ फिर से करी। ओकरा बाद अपना अपना अल्फाज में अपना आसमानी बाप से दुआ करी। ए हमनी के आसमानी बाप, तुहार नाम मुकद्दस मानल जाओ, तुहार बादशाही आवे, तुहार मर्जी जिसे आसमान में पूरा होला ओइसे ही जमीन पर भी पूरा होके। हमनी के रोज के रोटी आज हमनी के दे, हमनी के गुनाह माफ कर जिसे हमहू ओ लोग के माफ कईनी जे हमनी के खिलाफ गुनाह कईले बा। हमनी के आजमाइश में मत पड़ने दे, बल्कि हमनी के इब्लीस से बचा के रख, काहे के बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तोहरे बा। आमीन। उम्मीद बा के आज रउआ दुआ के तरीका सीख लेहले होखब। खुदा से मजबूत रिश्ता बनावे खातिर हमनी के खुदावंदी साल मसीह के हुक्म पर अमल करत दुआ करे के चाही। अल्लाह हाफिज। अगला सबक में फिर मुलाकात होई।